बताओ लगा जरा अब प्रैक्टिकल मुझे तो ठीक है, बताइए। आप प्रभारी हैं जिला गाजियाबाद जी, जिला और आज़ाद समाज पार्टी में काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, तो युवा या किस तरीके से, क्योंकि टक्कर बहुत कैडी है, 27 इतना आसान नहीं है, क्योंकि उधर तो है दूसरी पार्टियां जोर लगा रही हैं, इधर आज़ाद समाज पार्टी पहली बार मेरे ख्याल से बढ़िया तरीके से आज़ाद समाज पार्टी पहली बार चुनाव में उतरेगी और पहली बार ही ऐसा रिजल्ट ला के दिखाएगी। युवान की धड़कन है आज़ाद समाज पार्टी। चंद्रशेखर भाई जो कार्य कर रहे हैं युवा के लिए या फिर महिला बुजुर्गों के लिए, जो महिलाओं पर शोषण होते हैं, उनको देखते हुए महिला और युवा गाजियाबाद के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। डेली कोई ना कोई किसी न किसी गांव से 100-150 आदमी डेली सदस्यता ले रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में। और ये सत्ता परिवर्तन बदल के रहेंगे आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में। एक सत्ता परिवर्तन यात्रा 4 जून से, जहाँ से नगीना से सांसद है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, वहाँ से स्टार्ट होकर मेरठ में 5 तारीख को आएगी, 6 तारीख में शामली है। उसके बाद सत्ता परिवर्तन ऐसा करके दिखाएंगे कि गाजियाबाद में जब आएगी कितना पब्लिक जोड़ पाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी आते हैं ना, तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती कितनी पब्लिक जुटेगी, ये आपको पता है और सामने वाले विपक्ष को भी पता है, जिसको परिश्रम भी है और बहुत चुनौती भी है, क्योंकि समाज हमारा 2 जगह डिवाइड होता नजर आ रहा है। वह दूसरी पार्टी भी है हमारी और अब एक आज़ाद समाज पार्टी भी होगी, उससे अलग भी बहुत सारी पार्टियां। हमारी मेहनत, हमारे चंद्रशेखर भाई कितनी मेहनत है कि वो हमारे 403 सीटें ही निकाल पाए पूरे देश से, उत्तर प्रदेश से 403 सीट निकाल पाएंगे। अब पूरे देश के अंदर चुनावी माहौल तैयार हो चुका और चुनावी डंका बज चुका है, तो मैं आपका परिचय कराऊंगा और किस तरीके से गाजियाबाद के अंदर 5 विधानसभा जो सीट हैं उसमें से कितनी हम जीत पाएंगे, किस तरीके से पार्टी लोगों को उतारेगी, कितने विश्वास के साथ उतारेगी। तो क्या नाम है सर? प्रशांत कुमार जी। आप आज़ाद समाज पार्टी में कौन से पद पे हैं? मैं कार्य करता हूँ जी। आपका नाम? मेरा नाम श्याम सिंह जाटव है जी। मैं विधानसभा अध्यक्ष सदर गाजियाबाद आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। जी जी। मेरा नाम विकास प्रधान है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा से गाजियाबाद। जी जी। मैं डॉक्टर नीरज चौधरी, जिला प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। जिला अध्यक्ष अशोक सम्राट आज़ाद समाज पार्टी गाजियाबाद। जिला अध्यक्ष उषा मधुर आज़ाद समाज पार्टी महिला मोर्चा से। जी जी। मेरा नाम राजा सिंह चौधरी है, जिले सचिव हूँ आज़ाद समाज पार्टी से। 2 शख्सों से बात करेंगे, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी और युवा, क्योंकि युवा बहुत अच्छे हैं हमारे। प्रधान जी हैं और प्रधान जी से उम्मीद करेंगे कि अपना वर्चस्व लहराएंगे। प्रधान जी, जिस तरीके से देश के अंदर माहौल चल रहा है, आप युवा हैं, बहुत सारे युवाओं का एक सपना होता है रोजगार, नौकरी, लेकिन आप राजनीति में आए, के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। किस तरीके से लोनी को और गाजियाबाद को कंट्रोल करेंगे, युवाओं को कितना जोड़ेंगे? पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि आप सभी अभी देख रहे हैं देश के अंदर कैसा माहौल बना हुआ है, सरकार बिल्कुल जाति देख के काम कर रही है, ठीक है। जल्दी की घटना है गाजियाबाद के अंदर, खोड़ा के अंदर, कनौली के अंदर, अन्य घटना होती हैं मेरठ के अंदर, तो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज़ाद समाज पार्टी के और नगीना सांसद जी, वो हर जगह पहुंचने का काम करते हैं और उन्हीं के विचारों को हम लेके हर विधानसभा हर बूथ तक जाते हैं और युवाओं को जोड़ने का काम करते हैं और युवाओं को एक शिक्षा के तौर पे और एक राजनीति की भागीदारी के अंदर लाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आने वाला समय युवाओं के लिए अच्छा बेहतर हो और एक अच्छा नेतृत्व मिल सके। गाजियाबाद में कब आएगी ये यात्रा, जो राष्ट्र सत्ता परिवर्तन यात्रा है? बहुत जल्दी आएगी, मेरठ के बाद अगले चरण में, और माननीय जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, वो आपको पूरी चीज़ें बता देंगे कि कब हमारी गाजियाबाद के अंदर इसकी प्रक्रिया होगी, चालू होगा। वैसे अभी हमारी मेरठ के अंदर आने वाली है, 4 जून से होकर बिजनौर से चालू होकर मेरठ के अंदर 5 जून को आएगी, फिर शामली जाएगी। फिर उसके बाद जैसे ही हमारे उच्च अधिकारियों का आदेश होगा गाजियाबाद के अंदर का, तो हम बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेंगे और पूरी ताकत के साथ गाजियाबाद को मजबूती के साथ सत्ता परिवर्तन की तरफ लेकर जाएंगे। प्रभारी जी हैं नीरज चौधरी, डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब जय भीम। जय भीम, बताओ लगा जरा अब प्रैक्टिकल मुझे तो फैसला। ठीक है, बताइए। आप प्रभारी हैं जिला गाजियाबाद जी, जिला और आज़ाद समाज पार्टी में काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, तो युवा या किस तरीके से, क्योंकि टक्कर बहुत कैडी है, 27 इतना आसान नहीं है, क्योंकि उधर तो है दूसरी पार्टियां जोर लगा रही हैं, इधर आज़ाद समाज पार्टी पहली बार मेरे ख्याल से बढ़िया तरीके से उतरने जा रही है। आज़ाद समाज पार्टी पहली बार चुनाव में उतरेगी और पहली बार ही ऐसा रिजल्ट ला के दिखाएगी। युवान की धड़कन है आज़ाद समाज पार्टी। चंद्रशेखर भाई जो कार्य कर रहे हैं युवा के लिए या फिर महिला बुजुर्गों के लिए, जो महिलाओं पर शोषण होते हैं, उनको देखते हुए महिला और युवा
गाजियाबाद के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। डेली कोई ना कोई किसी न किसी गांव से 100-150 आदमी डेली सदस्यता ले रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। और ये सत्ता परिवर्तन बदल के रहेंगे। आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में एक सत्ता परिवर्तन यात्रा 4 जून से, जहाँ से नगीना से सांसद है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, वहाँ से स्टार्ट होकर मेरठ में 5 तारीख को आएगी, 6 तारीख में शामली है। उसके बाद सत्ता परिवर्तन ऐसा करके दिखाएंगे कि गाजियाबाद में जब आएगी कितना पब्लिक जोड़ पाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद के लिए गाजियाबाद में, क्योंकि जिम्मेदारी आप पे गाजियाबाद से बाहर की नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी आते हैं ना, तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती कितनी पब्लिक जुटेगी। ये आपको भी पता है और सामने वाले विपक्ष को भी पता है, जिसको बार बार दोहराने से टारगेट कौन सा रहेगा विपक्ष में? मेन टारगेट जो सत्ताधारी पार्टी है उसका टारगेट रहता है हमारा, और किसको टारगेट करेंगे हम? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिला अध्यक्ष जी हैं हमारे अशोक सम्राट जी, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं ईमानदारी से, और पूरा प्रयास है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब ये बताइए, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि कप्तान है आप पार्टी के, और समाज के अंदर किस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी का 5 विधानसभा वर्चस्व लहराएंगे? धन्यवाद सम्मानित अधिकार को। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ये पूरे देश में एक जनसैलाब है, और ये अब रुकने वाला नहीं है। ये समाज में जगह जगह जाकर लोगों की समस्याओं में खड़ा हो रहा है, और लोगों को जो समस्या है उनको निवारण के लिए सरकार पर दबाव भी बनाता है। ये जो सरकार इस देश में भाजपा की सरकार है, जो लोगों के साथ आए दिन उत्पीड़न कर रही है, हत्याएं, बलात्कार और बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने के लिए सत्ता परिवर्तन यात्रा की शुरुआत ये मेरठ मंडल स्तर पर की जा रही है अभी। उसके बाद में जिला स्तर पर यह की जाएगी। उसके बाद फिर 2027 का जैसे जैसे चुनाव आएगा, ये फिर विधानसभा स्तर पर भी की जाएगी। अभी आपके सामने बहुत सारी कठिन परिश्रम भी है और बहुत चुनौती भी है, क्योंकि समाज हमारा 2 जगह डिवाइड होता नज़र आ रहा है। भाई दूसरी पार्टी भी है हमारी, और अब एक आज़ाद समाज पार्टी भी होगी, उससे अलग भी बहुत सारी पार्टियाँ, तो फिर कैसे टक्कर लेंगे? देखिए, 2024 तक भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ताओं ने बसपा को वोट दिया जी, 2012 से लेकर 24 तक जी। लेकिन बसपा फिर भी 0 होती चली गई जी। लेकिन जब वो पार्टी 0 हो गई, तो कोई ना कोई इस देश को, इस समाज को संभालने के लिए कोई ना कोई तो खड़ा होगा जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की आवाज़ है भाई चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है कि बाबा साहब के मिशन को हम पूरा करेंगे जी। तो उसी सिलसिले में ये सत्ता परिवर्तन यात्रा रखी गई है, क्योंकि पूरे देश में एक भय का माहौल है। कहीं बुलडोजर की कार्रवाई है तो कहीं एनकाउंटर की कार्रवाई है। उसको रोकने के लिए, जुल्म और जालिमों को ख़त्म करने के लिए ये सत्ता परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, एससी समाज पर कुछ सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए? देखिए, जब से इस देश की संसद में भाई चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचे हैं, और आप भी जानते हैं और देख भी रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, उन्होंने हर मुद्दे को, इस देश के हर पीड़ित के मुद्दे को संसद में उठाने की कोशिश की है। और देखो, ये सत्ता का काम होता है कि इस क्राइम को कैसे रोका जाए। तो 2027 में जब हमारी सरकार होगी, ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होगा जी। हमारे साथ महिला मोर्चा है। अब ये बताइए कि जिला गाजियाबाद के अंदर कितने हज़ार लोग जोड़ पाएंगे, क्योंकि 5 विधानसभा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जिला पंचायत तो हट गई, अब विधानसभा है। जी। देखिए, मेरठ में जो सत्ता परिवर्तन यात्रा रखी गई है, ये सबसे पहली जिम्मेदारी तो मेरठ के लोगों की है। उसके बाद में मेरठ में जो सबसे ज़्यादा भीड़ होगी वो जिला गाजियाबाद से जाएगी जी। और जिस दिन गाजियाबाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सत्ता परिवर्तन यात्रा होगी, यहाँ लाखों लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीछे होंगे जी। बहुत सारी महिलाएं पार्टी के अंदर हैं। आप जिला अध्यक्ष महिला की, तो आपने कितनी महिलाओं को जोड़ा आज़ाद समाज पार्टी में? हज़ारों महिलाएं जुड़ी हुई हैं हमने गाजियाबाद से, और अभी शायद ये जो सत्ता परिवर्तन यात्रा है, इसमें भी हज़ारों से ज़्यादा महिलाएं जाएंगी जी मेरठ के लिए। तो आप जिस तरीके से और पार्टियां जो है अपने बूथ कमेटियों को गठित कर रही हैं, आपने महिलाओं की कुछ करी हैं कमेटियां गठित? अभी तो हमारे जिलाध्यक्ष जी कर रहे हैं, लेकिन हमारी महिलाओं की हाँ कोशिश है, हम कर ही रहे हैं, क्योंकि 2027 का चुनाव है, तो उसके लिए तो तैयारी हमें करनी पड़ेगी ना जी। हाँ जी। तो कितनी सीट निकाल पाओगे? अभी तो आने वाला। और पार्टी का आदेश हुआ कि आपको स्वयं चुनाव लड़ना, तो फिर कौन से सीट से लड़ोगी? ये तो पार्टी के आदेश की बात है, जब उनका आदेश होगा तो लड़ेंगे जी। और जबकि अब तो 2027 में हमारी मेहनत, हमारे चंद्रशेखर भाई की इतनी मेहनत है कि वो हमारे 403 सीटें ही निकाल पाएँ पूरी, हम पूरे देश से, उत्तर प्रदेश से 403 सीट निकाल लेंगे। हाँ, निकाल पाएंगे, मेहनत है। बहुत बहुत शुभकामना हमारी तरफ से। और जी, इधर आ जाओ आप। बोल दो जो भी पार्टी के बारे में बोल दो सब। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजा सिंह चौधरी है, मैं जिला सचिव आज़ाद समाज पार्टी से। अच्छा। तो ये जो आप इस टाइम जो
कल से जो सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू होगी, इसमें कितने यूथ को जोड़ेंगे? यूथ तो सर हमारा काफ़ी जुड़ा हुआ है, पर भाई की यात्रा है 5 तारीख की मेरठ जाना है हमें। वहाँ पे हमारे कम से कम 5,000 बंदे प्लस ही मिलेंगे आपको वहाँ पे यात्रा के लिए। भैया की यात्रा जो है हमें कितनी गाड़ी जा रही है गाजियाबाद से? गाजियाबाद से 30 बस है हमारी। 30 बस जी। अच्छा, चलो बहुत बहुत शुभकामना और लगे रहिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष सभी लोग हमारे साथ हैं। धन्यवाद।